मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सुख और शांति का अनुभव कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है सच्चे मन से मांगी गई दुआ कबूल होती है। यह किसी फिल्म का में डायलॉग है कि अगर सच्चे मन से दुआ मांगी जाए तो सारी कायनात उस दुआ को पूरा करने के लिए हेल्प करती है, सहायता करती है। भाइयों बहनों, इस स्टेटमेंट में या इस वाक्य पे आप ध्यान देंगे तो उसमें सबसे पहले शुरुआत है कि सच्चे मन से, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हमारा मन सच्चा है तो दुआ कबूल अवश्य होगी, लेकिन अगर मन सच्चा नहीं है तो दुआ कबूल नहीं होगी। भाइयों बहनों, एक इंग्लिश में वर्ड होता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैनिफेस्ट का मतलब यह होता है कि आपने कोई दुआ मांगी या भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा सोचा कि भविष्य में यह होगा, कोई घटना के लिए, कोई सी चीज के लिए, कुछ भी आप मांगते हैं, सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो, कोई टारगेट हो, अचीव करना चाहते हो कि ऐसा होगा, मैं ये अचीव कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, ये मेरे पास होगा या किसी से मैं मिलूंगा। कुछ भी आप एक टारगेट, एक एम निर्धारित कर सकते हैं और उसके बारे में सोचें कि ये होगा, लेकिन वो चीज अच्छी होनी चाहिए और सच्चे मन से आप ये सोचेंगे। हाँ भाई बहन, मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई बहुत बड़ा टारगेट, कोई बहुत ऊंची चीज चाहते हैं अपने जीवन काल में, बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, हो सकता है कि आपको रास्ते पता ना हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि ये कैसे होगा, आपको नहीं पता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये हो हमारे जीवन में। तो ये मैनिफेस्ट जो नियम कहता है कि आप उस चीज को, उस घटना को जो आप चाहते हैं अपने जीवन में हो, उसको आप प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर को प्रेजेंट टाइम में विजुलाइज कीजिए। भविष्य काल में अगर जो सोचते आप घटना हो, उसको आप अभी से सोचिए कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा, उसके बारे में सोचिए। हाँ भाइयों बहनों, अगर ये आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट किया आपने कोई चीज और वो सच्चे मन से किया, सच्चे मतलब पॉजिटिवली किया, नेगेटिवली नहीं करना है, पॉजिटिवली किया, सकारात्मक ऊर्जा, फिर आपको उस घटना को आपके जीवन में पूरा होने के लिए पॉजिटिव एनर्जी आपकी हेल्प करती है और ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी आपको उस घटना जो आपने सोची है मेरे जीवन में, उसके लिए रास्ते तलाश के आपको देती है, या आपको खुद ही रास्ते पता चलते हैं कि हमारे जीवन में ये काम कैसे होगा। भाई बहनों, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं और शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो मोटिवेट करते हैं, उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ हो तो उसको एक फोटो फ्रेम, पोस्टर बनवा के या फोटो फ्रेम बनवा के आप कैलेंडर बना के कुछ भी टांग दीजिए अपने कमरे में और उसको आप देखिए। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज हो जाए, घुस जाए, तो फिर वो चीज
सबकॉन्शियस माइंड में जब होगी तो वो हमारे को हेल्प करेगी। मैं देखिए बाइबल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। हमारा वचन है बाइबल का आज, भाइयों बहनों देखिए, ये हमारा मरकुस रचित सुसमाचार का 11वें अध्याय में यीशु मसीह इसी चीज को बता रहे हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यीशु, पहले भी कई बार कह चुका हूं जब मैं अपने विचार रखता हूं कि बाइबल साइंटिफिक बेस पे आधारित है, विज्ञान पे आधारित है। बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर का वचन है और इसे कोई झुठला नहीं सकता है। ये देखिए मैं साइंस से कैसे कनेक्ट कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और फिर कहो कि इस पहाड़ से कहो, परमेश्वर विश्वास रख के और पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। भाइयों बहनों, संदेह भी नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्ट का मतलब है कि आप जो चीज चाहते हैं उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कहें कि ये मेरे जीवन में होगा, ये पहाड़ उखड़ेगा और ये समुद्र में जाके पड़ जाएगा, यानी समुद्र में जाके गिर जाएगा, पड़ जाएगा, हट जाएगा हमारे जीवन से। तो इसमें विश्वास करके बोलना है और शक नहीं, शंका नहीं होनी चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आप शंका करेंगे तो फिर नहीं होगा। आपको शंका बिल्कुल नहीं करनी है, पूरा विश्वास रखना है और फिर बोलना है पहाड़ से तू उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो वो उखड़ेगा और समुद्र में जा पड़ेगा। भाई मैंने पहाड़ का मतलब यहाँ पहाड़ से नहीं है कि आप किसी पहाड़ कह दें उखड़ जाए। पहाड़ का मतलब हमारे जीवन की समस्याएं होती हैं, हमारी बीमारियां होती हैं, हमारी गरीबी होती है, हमारी कमजोरी होती है, हमारे बंधन होते हैं। इनके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जो अगर विश्वास के साथ उसको समाधान करो, समाधान ना मिले। वो समस्या तुम्हारे से जीवन से जाए नहीं, वो बीमारी जाए नहीं, वो गरीबी जाए नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको विश्वास करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह पे। और विश्वास करके जब आप ये काम करेंगे तो बिल्कुल होगा, हो ही नहीं सकता है। भाइयों बहनों, मुझे कई चीजों में कई बार मैंने एक्सपीरियंस का अनुभव किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने जो चीज मांगी है वो मेरी पूरी हुई है। और नीचे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो पहाड़ वाली बात को ही फिर दूसरे शब्दों में पूरा, पहले उन्होंने एक उदाहरण दिया और उसके बाद उसका थ्योरी बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रार्थना करके जो मांगोगे वह, हाँ, जो मांगोगे और ये मानो कि हो गया। देखिए जो मैंने जो बताया था ना, जो मैनिफेस्ट का रूल बताया था, वही रूल लागू हो रहा है यहां पर कि आप जो चीज मांगते हैं और मान लो कि हो गया, वही जो फ्यूचर में चाहते हैं वो प्रेजेंट में आपको मानना पड़ेगा, हो गया। अब जब फ्यूचर में होने वाली चीज को आप प्रेजेंट में मान लेंगे तो फिर वो चीजें हो जाएंगी और वो आपके जीवन में आप आत्मिक रूप से मान चुके हैं कि हो गया मेरे जीवन में। कोई मान लिया बीमारी है उदाहरण के लिए और सोचते कि बीमारी ठीक हो जाए, और बीमारी ठीक तो फ्यूचर में होगी, लेकिन आपको अभी से मान लोगे, ठीक मान लेना है कि ठीक हो गई बीमारी। तो जो समय लगता है ठीक होने बीमारी में, वो बाहरी बीमारी को जो प्रकटीकरण में किसी चीज वो समय के बाद वो चीज आपको दिखेगी। आपको तुरंत दिखेगी नहीं, लेकिन सिर्फ मान लेना है आपको कि ये बीमारी चली गई। भाई बहन, अब मैं आगे बढ़ता हूं और लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो
तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। भाइयों बहनों, फिर मैं कनेक्ट करना चाहता हूं कि सच्चे मन वाली बात। अगर किसी के प्रति हमारे मन में विरोध है, ईर्ष्या है, जलन है, बुरा सोच रहे किसी के बारे में, गुस्सा है, क्रोध है, कोई भी दुर्विचार है, दुर्भावना है, गलत विचार है, कुछ भी, हम कहने का मतलब मेरा अगर मन सच्चा नहीं है तो फिर दुआ कबूल नहीं होगी, प्रार्थना पूरी नहीं होगी। इसलिए अगर हम कुछ प्रार्थना में मांगते हैं तो उससे पहले एक बार हमको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा कि मेरा मन सच्चा है कि नहीं। अगर मन सच्चा है तो दुआ कबूल होने में कोई भी बाधा नहीं होगी। दुआएं कबूल, प्रार्थनाएं पूरी होने में, हमारी प्रार्थनाएं कबूल होने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि हमारे मन में किसी के प्रति विरोध होता है। हालांकि मैं इस बात पे नहीं कह रहा हूं कि आप उसने जिसके प्रति आपके मन में विरोध है उसने आपके साथ गलत किया या सही किया, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। भले उसने गलत किया हो, वो 100% गलत हो, लेकिन अगर वो गलत है तो उसकी सजा या उसका न्याय हमें परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है, ना कि हमें विरोध, अपने मन में उसके लिए विरोध रखना है, कुछ भी करना है। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का मतलब है अगर सच्चे मन से प्रार्थना करी गई तो प्रार्थना कबूल होगी। और अगर मन सच्चा होना चाहिए, और मन सच्चा होने के लिए हमारे मन में, हमारे आत्मिक जीवन में सफाई होनी चाहिए। कोई भी गंदा विचार नहीं होना चाहिए, और गंदे विचार जो होते हैं वो गंदे होते, गंदगी फैलाते हैं, वही बाहर निकलते हैं, वही मनुष्य को गंदा भी करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला है, पिछले वीडियो में, कि मनुष्य को गंदा कौन चीज करते हैं? जो मुंह से निकलते हैं, वो जो मुंह से निकलती चीजें, जो गंदे विचार निकलते हैं, वो मनुष्य गंदा करते हैं। और जो मनुष्य अगर मान लिया बगैर हाथ धोए खाना खाता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अगर कोई बगैर हाथ धोए खाना खा लेता तो वो गंदा नहीं होता है। हाँ, जो मुंह से निकलता है, जो गंदे विचार निकलते हैं, जो गलत काम होते हैं, उससे मनुष्य गंदा होता है। तो भाइयों बहनों, आज का वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि दुआएं पूरी होने में या प्रार्थना पूरी होने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो है कि हमारा मन सच्चा ना होना। और जो हम दुआ मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसको अगर फ्यूचर के लिए, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, अगर कुछ मांगते हैं हम, तो ये हमें मान लेना कि हमारे जीवन में पूरा अभी हो गया, प्रेजेंट टाइम में। तो भाइयों बहनों, मैं अपनी बात को यहां अब समाप्त करूंगा, आपसे विदा लूंगा। और विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय मसीह भाइयों बहनों।